नमस्कार दोस्तों, जस्ट फॉर सीएससी में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। इस वीडियो में डचों के भारत आगमन, उनके द्वारा भारत में व्यापार और विस्तार और अंततः उनके पतन के बारे में चर्चा की जाएगी, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि सन 1596 में डच पहली बार भारत आए थे। डच संसद की आज्ञा के द्वारा 1605 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। इस कंपनी को युद्ध करने, संधि करने, किलों पर कब्जा करने और किले बनाने का अधिकार दिया गया था। डचों ने अपने कार्यालय भारत में अनेकों स्थान में बनाए, जैसे पहली डच फैक्ट्री या कहें पहला डच कारखाना मसूलीपट्टनम में बनाया गया था। इसके बाद पुलिकट, सूरत, विमिलीपट्टनम, कारिकल और चिंसुरा का जो किला था या कहें जो वहाँ का कारखाना था, उसे गुस्तावल के नाम से भी जाना जाता था। इसी के साथ बालासोर, कोचीन आदि क्षेत्रों में भी डचों ने अपने कारखानों की स्थापना की थी। 1638 ईस्वी में शाहजहां ने डचों को सोरा व्यापार की अनुमति दी थी। अगर बात करें व्यापार की, तो भारतीय वस्त्र डचों के व्यापार का मुख्य अंग था। इस तरह हम कह सकते हैं कि भारतीय वस्त्रों को व्यापार के लिए महत्वपूर्ण बनाने का योगदान डचों को जाता है। डचों ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री पीपली में स्थापित की थी, जिसे आगे चलकर बालासोर में परिवर्तित कर दिया गया। डचों ने पुलिकट में, जो उनका महत्वपूर्ण केंद्र था, पेंगोडा नामक सोने के सिक्के भी प्रचलित करवाए थे। लेकिन फिर भी डच भारत में सफल नहीं रह सके, क्योंकि उनका मुख्य केंद्र, उनका मुख्य फोकस दक्षिण पूर्व एशिया में मसालों पर केंद्रित था। इसका महत्व इस बात से भी पता चलता है क्योंकि डचों का मुख्य प्रशासनिक केंद्र पूर्वी एशिया में बाटबिया में था। बाटबिया वर्तमान में इंडोनेशिया में स्थित है और भद्रजन 17 इस कंपनी का प्रशासन संभालते थे। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि 17वीं शताब्दी के पूर्व के साथ सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक शक्ति के रूप में डचों ने पुर्तगालियों को स्थापित किया था। पुर्तगालियों को हराकर उनके स्थान पर अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की थीं। 1690 तक डचों ने भारत के मुख्य केंद्र के रूप में पुलिकट को स्थापित किया और आगे चलकर मुख्य केंद्र उनका नागपट्टनम बन गया। डचों का व्यापार आगे और बढ़ा और 17वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते डचों का अंग्रेजों से संघर्ष हो गया। अंग्रेजों ने 1759 ईस्वी में वेदरा के युद्ध में डचों को हराया और उनकी शक्ति को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। आगे चलकर धीरे धीरे अंग्रेजों ने डचों की सारी बस्तियां अपने हाथों में ले लीं और आगे चलकर लगभग 1795 ईस्वी तक अंग्रेजों ने डचों को पूरी तरह से भारत से बाहर निकाल दिया। तो इस प्रकार हमने जाना यूरोपियों के भारत में आगमन के अंतर्गत डच ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियां और उनके व्यापार के बारे में। थैंक यू।